हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 2 अगस्त, संडे, एंड इट्स फ्रेंडशिप डे। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। जो भी आप लोग मेरे भाई या इक्का दुक्का बहन देख रही होंगी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू। जैसे कि आप सभी लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा, ये इट्स अ फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो कि मैं क्या खाता हूँ, कितने मैक्रोज है, क्या क्या चीज़ें खाता हूँ, कैसे एडजस्ट करता हूँ, उस सब के बारे में ये वीडियो होने वाला है। और अभी मैं बना रहा हूँ एक्चुअली अपनी पहली मील, जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पड़ी है। इसके अंदर 70 ग्राम्स ऑफ ओट्स हैं और 200 ml ऑफ टोन मिल्क है। टोन मिल्क क्यों? क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती है, आपको फैट कम मिलता है, आप दूसरी जगह से फैट ज़्यादा खा सकते हैं। अगर आपके घर पे होल मिल्क है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको कैलकुलेटेड वे में यूज़ कर रहे हैं। मेरे घर पे सभी लोग अभी टोन मिल्क यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये पतीला पड़ा हुआ है, बचा हुआ दूध इसमें है। और हाँ, इसके साथ हम लेंगे 4 पूरे अंडों का ऑमलेट। बेसिक जो इंडियन घर में बनता है मसाला ऑमलेट, सिंपल होता है, 5 मिनट में बन जाता है। उसमें हम लोग डालेंगे आधे से एक, हाफ टू 1, अगर छोटा रहा मीडियम तो पूरा एक अनियन, या हाफ अनियन अगर बड़ा वाला रहा तो। आपको इसके मैक्रोस गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वैसे ही कैलोरीज बहुत कम होती है। अगर आप इस डाइट से इंस्पायर होकर अपना डाइट बना रहे हैं तो आप अगर हाफ अनियन लेंगे, उसमें आपको 10 या 12 कैलोरीज मिलेंगी मैक्स टू मैक्स। और अगर आप ऑन अ डेली बेसिस खा रहे हैं तो आपको इसे गिनने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। सो या एक वो रहेगा, उसमें एक बेयर मिनिमम ऑयल यूज करेंगे हम, अ ड्रॉप और 2, जो आप आपके पैन पर यूज करते हैं ताकि वो ऑमलेट चिपके ना नीचे से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताऊं, मैं पिछले 20-22 दिन 20-22 डेज से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। उसका एक कारण है, उसका एक रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। एंड या टैग अलॉन्ग अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है कि मैं क्या खाता हूँ अपने इस फैट लॉस सीरीज में। या ओके, सो एंड बाय द वे, आज का मॉर्निंग बॉडी वेट वाज 103.1। सो जुलाई 1 को हमने कट शुरू किया था, तब हमारा वेट था ऑलमोस्ट 107.23 इश। सो हमने ऑलमोस्ट 4 kgs वेट लॉस किया है, जिसमें से आई थिंक 2 kg जो होगा वो वाटर वेट होगा और मे बी 1.5-2 kgs जो होगा अराउंड फैट होगा। तो अभी हम चलते हैं किचन में और अब बनाते हैं अपनी पहली मील। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me सो हमारी पहली मील बनकर अभी रेडी है। ओट्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, आई होप दिख रहा है इसमें। ये एक्चुअली मेरे पूरे दिन की सबसे टेस्टी मील होती है। ये ओट्स जो होते हैं ये नेचुरली स्वीटेंड है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
सो ये 70 ग्राम ओट्स विद 200 ml ऑफ टोन मिल्क, और ये है 4 पूरे अंडों का ऑमलेट। अगर मैं आपको इसके टोटल मैक्रोस बताऊं तो वो होंगे 762 कैलोरीज है टोटल फॉर द फर्स्ट मील, जो है 49 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 43 grams of carbs and 41 grams of fat। आपको ये स्क्रीन के नीचे यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, मैं डाल दूंगा। मैं इधर इधर क्यों देख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा, तो मेरा ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये मेरे फ़ोन में शूट हो रहा है, और मैं जो मैक्रोज है वो आपको अपने लैपटॉप से देख के बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट मील। अगर आप भी फैट लॉस कर रहे हैं तो आप एम कीजिए कि आप एटलीस्ट 40 to 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है पर मील में कंज्यूम करने की कोशिश करें। और जो मैक्रोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं कौन सी सप्लीमेंट्स लेता हूँ कौन सी नहीं लेता हूँ, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड ये थी हमारी पहली मील, और इसे खत्म करते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ मील 2 के लिए। ठीक है, सो बैक फॉर मील नंबर 2। मुझे फॉलो करना सेकेंड मील, और एक्चुअली सेकेंड मील और फोर्थ मील जो है वो सेम ही होगी, तो आप लोग एक ही टाइम पर उसको बना सकते हैं एंड जस्ट डिवाइडेड बाय 2। सो इट हैज, इसमें 150 ग्राम्स ऑफ राइस है। जो वेट है वो मैं रॉ राइस का बता रहा हूँ, कुक्ड राइस का नहीं। ये बन के ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएंगे साइज में। राइस प्रिपरेशन मैंने इसमें बना रखा है, ये भी करना अच्छा ना। राइस जो है ये कुकर में मैंने बना रखा है। इसमें 150 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस है, 10 ml ऑफ ऑयल है। ऑयल आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। और इसमें 2-3 स्पाइसेस है, जैसे ट्यूमरिक, हल्दी, बे लीफ जिसको हम तेज पत्ता बोलते हैं, और एक चिकन मसाला है। कौन सा, कहाँ गया? ये वाला चिकन मसाला है, पता नहीं कौन सा, आप अपनी चॉइस का भी यूज कर सकते हैं। और ये जो ये यंत्र मैंने खरीदा है, इसको मैंने प्री हीट कर रखा है एयर फ्रायर को, और इसमें हम लोग एक्चुअली चिकन कुक करने वाले हैं। ये 400 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन है, स्किनलेस बोनलेस जिसको बोलते हैं, एकदम लीन कट होता है चिकन का। ये 400 ग्राम है। इसको हमने मैरिनेट करके रखा था मैंने 2-2.5 घंटे पहले। इसमें मैरिनेशन में यूज़ किया हमने वही बेसिक जो राइस में यूज़ किया था हमने, चिकन मसाला यूज़ किया है, ट्यूमरिक यूज़ की है, रेड चिलीज यूज़ की है, और बहुत सारा लेमन यूज़ किया है। लेमन इसमें क्यों यूज़ किया है, क्योंकि लेमन जो होता है वो एसिडिक होता है, और जो चिकन के फाइबर्स होते हैं उसको टेंडर कर देता है, यानी थोड़ा सॉफ्ट नरम कर देता है। आप कोई भी एसिडिक चीज यूज कर सकते हैं। यूजुअली लोग दही यूज करते हैं, और मैं दही खाता नहीं हूँ, इसके लिए लेमन वर्क्स फाइन फॉर मी। तो इसको भी हम एयर फ्रायर में डालेंगे फॉर 15 मिनट्स। 180 या 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप चूज कर सकते हैं आपको चिकन कैसा पसंद है। और इसको 15 मिनट्स के लिए रखेंगे, एंड 7 मिनट्स के बाद उसको एक बार खोल के आपको फ्लिप कर देना है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये एयर फ्रायर में ये चिकन चला गया। ये हाथ मैंने धो रखे हैं, तो समझना गंदों के जैसे मैं यही कर रहा हूँ। जैसे कि ये आप इसको थोड़ा सा स्पेस देके, जो भी इसका नीचे वो पानी बचेगा वो आप इसी में डाल देना, वो उसमें फ्लेवर ज्यादा ऐड करता है। इसको स्टार्ट करते हैं 180 सो ये जब बन जाएगा तो मैं रेडी होके आपको फिर मिलता हूँ, और इसके हम मैक्रोस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमारे राइस बनकर रेडी हैं। ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एक प्रो टिप सबको, आप हल्दी जितना हो सके उतना यूज कीजिए, क्योंकि हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटोरी होती है। और जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग स्टाइल या बहुत ज्यादा फिटनेस बेस्ड खाना खाते हैं तो यूजुअली हम लोग चिकन पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। तो चिकन ज्यादा खाएंगे तो पेट जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, तो हल्दी उसको काटती है बेसिकली। एंड
ये थोड़ी मेस को इग्नोर करना, ये ऐसा ही होता है जब लौंडे लपाड़े हम चिकन किचन में घुसते हैं तो उसका हालत यही होता है। चिकन कुछ ऐसा हो जाएगा और जैसे ही आधा टाइम हो जाएगा, लाइक अभी 8 मिनट हो गए हैं, जैसे इसको एक ऐसा स्विरल देना, घुमाना एंड पुट इट बैक। सिर्फ है कितने हैं, और 6 मिनट है, 6 मिनट में ये पूरा बन जाएगा। सो बैक इन टू द रूम। ये है मेरी मील नंबर 2, आई गेस आप लोग देख सकते हैं। ये जो है 200 ग्राम्स ऑफ रॉ चिकन का वेट मैं बता रहा हूँ, बोनलेस। ये जो है, ये अगर रॉ वेट की बात करें हम तो दिस इज 75 ग्राम्स ऑफ बासमती राइस एंड दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ क्यूकम्बर। वैसे मैं क्यूकम्बर के साथ जो है वो 75 ग्राम्स ऑफ कैरेट्स भी खाता हूँ पर मील। जैसे कि ये मील है, यही एक सिमिलर मील हम मील 4 जो होगी वो सेम होगी, तो मैं ये खाता हूँ। और इसके अगर हम लोग मैक्रोस की बात करें तो वो ये यहाँ पे आप लोग दिख जाएंगे। तो ये मैं यूज़ करता हूँ, क्रोनोमीटर नाम से एक ऐप है जो मेरे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों पर चल जाता है। एंड ये जो है, दिस इज मील नंबर 2, 587 कैलोरीज, 51 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 61 ग्राम्स ऑफ कार्ब एंड 11 ग्राम्स ऑफ फैट। और जैसे कि आप देखेंगे इसमें, ये जो है यहाँ पर ये ईसब गोल लिखा हुआ है। ईसब गोल इसलिए है क्योंकि इस मील में ऑलमोस्ट सारे मैक्रोज है एक्सेप्ट फॉर फाइबर। फाइबर जो होता है वो बहुत इसेंशियल होता है, स्पेशली आप जब फैट लॉस फेज पर होते हैं। डाइटरी फाइबर यूजुअली लोग सप्लीमेंट करते हैं, मैं भी सप्लीमेंट ही करता हूँ अगर कम पड़ जाता है तो। फॉर एग्जांपल मैं सत्ती सब गोले का आता है, उसका मैं 5 ग्राम्स इस मील के साथ खाऊंगा, 5 ग्राम्स जो हमारी 4th मील होगी जो सिमिलर काइंड ऑफ मील होगी उस पर खाता हूँ। एंड अगर 1 मिनट इसको लगा देते हैं, एंड अगर हाँ फॉर एग्जाम्पल फाइबर, फाइबर जो है आपके लिए जनरली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको सेशिएटिंग यानी कि पेट, जिसमें हम सेशिएटिंग फीलिंग यानी कि जिसमें हम बोलते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, यू फील सेटिस्फाइड अबाउट इट कि यार हमने अच्छा पेट भर खाना खाया है के साथ। और कितना फाइबर चाहिए, दैट इज 14 ग्राम्स पर 1000 कैलोरीज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं 24 कैलोरीज खा रहा हूँ तो 14 एंड फॉर जो रेस्ट ऑफ द 400 कैलोरीज है 400 कैलोरीज के लिए 1.4 इंटू 4, तो ओवरऑल जो होता है दैट इज 33 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे, जो कि मेरे लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 1000 कैलोरीज के ऊपर 14 ग्राम्स ऑफ फाइबर। तो आप उसके हिसाब से अपना फाइबर इंटेक कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड या ये मील अभी मैं खाता हूँ। और इसके साथ एक्चुअली मैं, आप लोग सोच रहे होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, क्योंकि सब्जियां वगैरह नहीं है। तो पहली बात, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम अपना खाना घटाते जाएंगे ओवर द वीक्स, मैं कार्ब्स जो है उसको, जैसे कि वाइट राइस है उसको रिप्लेस करके उसमें वेजीज ऐड करता जाऊँगा। एंड मैं मल्टीविटामिन भी लेता हूँ, मैं अलग सप्लीमेंट्स भी लेता हूँ। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। और हाँ, ये बेसिकली मील नंबर 2 थी हमारी, आप देख सकते हैं जैसे इसमें सी। तो मैं इसको खाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ मील नंबर 3 के लिए। Hello everyone, back again for meal number 3। तीसरी मील इज मतलब पूरी फ्रूट्स से ही भरी हुई है। ये 200 ग्राम्स गुआवा है एंड दिस इज 150 ग्राम्स ऑफ बनाना। ये एक्चुअली 200 ग्राम्स ऑफ गुआवा में आपको ऑलमोस्ट 5 टाइम्स आपका डेली रिक्वायर्ड विटामिन सी मिल जाएगा। एंड इसके साथ हम लेने वाले हैं 50 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन।
वे सॉरी वे प्रोटीन बोल रहा हूँ, ईस्ट प्रोटीन जो ये वाला है, एक्चुअली ये पड़ा हुआ है। एंड इस मील के टोटल मैक्रोस होंगे 422 कैलोरीज, 46 grams of protein, 45 grams of carbs, 4 grams of fat and 15 grams of fiber। तो फाइबर हैवी मील है ये। 50 ग्राम्स पाउडर है जिसमें 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, फॉर्मेंटेड ईस्ट। एक सेकंड को जीरो करने, सिक्स कितना 50 ग्राम्स चाहिए ना, या ये 50 ग्राम्स ऑफ ईस्ट प्रोटीन। अगर ईस्ट प्रोटीन की मैं रिकमेंडेशन या आपको एक ओपिनियन दूं तो एवरेज है ये, वे प्रोटीन से compete प्रॉबेबली उस लेवल का है नहीं, एंड बहुत ही थोड़ा सा रफ टेस्ट है इसका। सो या ये एक चीज़ है, अगर आप ईस्ट प्रोटीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये इस बात को ध्यान में रखें। एंड या ये थी थर्ड मील, स्नैक में भी बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि मोस्टली फ्रूट्स है और वे प्रोटीन है। एंड इसको खाते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ फोर्थ और फाइनल मील में। And I'm back once again. Last meal of the day. Same as the second meal जो हमने दिन की दूसरी मील ली थी, डिटो एग्जैक्ट सेम है। राइस, चिकन, क्यूकम्बर्स, खीरा, क्यूकम्बर्स, थोड़ा फैंसी हो रहा हूँ, नथिंग एल्स। अगर इस मील की कैलोरीज की बात करें तो इट इज 567 कैलोरीज, 51 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 61 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 11 ग्राम्स ऑफ फैट। आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा डिस्प्ले में, और मैं नीचे पीडीएफ भी लिंक कर दूंगा। टोटल मैक्रोज मैंने पूरे मील वाइज मैं एक पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा। आपको अगर रेफरेंस लेना है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 2404 कैलोरीज, प्रोटीन है हमारा 195 जो कि हमने स्लाइटली अबव रखा है। बहुत लोग बोलते हैं लीन बॉडी मास के हिसाब से आप लीजिए, बट आई बिलीव कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आप जो अपना प्रोटीन है वो स्लाइटली ऑन द हायर साइड पर रख सकते हैं, इंश्योरेंस बेसिस पे, कि आप जितना हो सके अपना मसल टिश्यू प्रिजर्व कर सके। 195 ऑफ प्रोटीन, ऑलमोस्ट 196, कार्ब्स 210 210 एंड फैट्स आर 66 ग्राम्स, विच इज फेयरली ऑल राइट। मैं फैट्स की बात कर रहा हूँ। आप 0.6 to 0.7 पर kg ऑफ योर बॉडी वेट ले सकते हैं। और इस मील के साथ हम ले रहे हैं 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। ये वेलकोर का है, कीवी फ्लेवर, ये यही पड़ा है, दिस वन। क्रिएटिन कितना लेना चाहिए, हर किसी का जो है अपना एक फॉर्मूला होता है। आजकल लोग बोलते हैं 0.1 ग्राम या 1 ग्राम पर 10 kg के हिसाब से लें, या इंडियन स्टैंडर्ड सर्विंग जो आती है वो एक्चुअली काफ़ी लो आती है, 3 ग्राम की स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड सर्विंग है। एक्चुअली अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड पर्सनली कि आप 5 ग्राम्स क्रिएटिन पर डे लें, एंड वहाँ से आप आगे मॉनिटर कीजिए कि आप डोजेज जो है हर आप उससे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आप एक स्टैंडर्ड डोज जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है 5 ग्राम्स पर डे। एंड ये था हमारा आज का फुल डे ऑफ ईटिंग। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा। आई नो वीडियोस मेरे अभी भी थोड़े से रफ रॉ है, मैं अटक रहा हूँ बोलने में, पर मैं सीख रहा हूँ। मैं बहुत सोशल इंसान जनरली हूँ नहीं, एंड इंट्रोवर्टेड हूँ थोड़ा सा, और कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँ ताकि
कुछ लोग अगर मेरी इस जर्नी को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं कि इतने फेलियर्स लाइफ में मैंने देखे हैं, उसके बाद भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया कर सकूं। सो अगर आप में से कुछ लोग भी मेरी इस जर्नी को देखकर इंस्पायर होते हैं, वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। एंड या ये सिंपल मील्स है। अगर आप अभी हम जैसे जैसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, हम कार्ब्स घटाएंगे, तो बेस सिंपल है, आप चावल घटाते जाइए एंड आपकी पूरी मील सॉर्टेड रहेगी। जो भी आगे फॉर एग्जांपल हम जो पूरा नेक्स्ट अगस्त मंथ रहेगा, हम उसमें 2400 कैलोरीज पर ही स्टिक करेंगे। जब सितंबर शुरू हुआ तो वी माइट गो 2300। तो 2300 में क्या करेंगे हम? बेसिकली 25 ग्राम्स राइस रिड्यूस कर देंगे एंड दैट्स वी आर सॉर्टेड। सो आप अगर आपके कोई सजेशंस है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ, बट आई प्रॉमिस होपफुली मैं आज से, सॉरी, जब आप वीडियो देख रहे हैं मंडे 3 अगस्त, आज से मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो जाऊंगा। मैं आई नो यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आते हैं, आप कनेक्ट ज़्यादा कर पाते हैं, बट ऑन अ डेली बेसिस मेरी लाइफ में या मेरे रूटीन में क्या चल रहा है, मैं वो इंस्टाग्राम पर आपसे इजीली शेयर कर पाऊंगा। सो या वॉच आउट फॉर दैट एंड या दिस इज मी मधुर साइनिंग आउट। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैंने एक बात शायद वीडियो के स्टार्ट में कही थी कि मैं इतने दिन से कहाँ था। मैंने पिछले वीडियो में बोला था मैं कोशिश करूँगी हर एवरी थर्ड डे आई ट्राई टू पोस्ट अ वीडियो। बट व्हाट हैपेंड इज, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था लेग्स का, उसमें मैं पहले यूजुअली इवनिंग्स में ट्रेन करता था और फिर मैंने जो है मॉर्निंग्स में स्विच कर दिया था जिम जाना। सो व्हाट हैपेंड वाज, जब आप शाम में जाते हैं तो आप दो तीन मील यूजुअली आपके अंदर होती है, आप वेल हाइड्रेटेड होते हैं। बट जब आप मॉर्निंग में जाते हैं तो यूजुअली आप, ऐसा करना नहीं चाहिए किसी ने, मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। आप जब भी मॉर्निंग्स में अगर जिम जाएं तो आप एटलीस्ट लीटर ऑफ वाटर आप अपने अंदर रखें, वेल हाइड्रेटेड रहें। हो सके तो एक मील भी ले लें जिसमें एक फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन हो और सिंपल कार्ब्स हो। मिक्स होना चाहिए सिंपल कार्ब का भी और कॉम्प्लेक्स कार्ब का भी। सिंपल कार्ब्स यानी वाइट राइस सिंपल कार्ब्स में आती है, वाइट पोटैटो सिंपल कार्ब्स में आते हैं, और जैसे स्प्राउट्स या मोठ या चने जो होते हैं वो जो भिगो के रखते हैं हम रात में, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। स्वीट पोटैटो हो गया, तो आप वो लें। अगर आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहेगी तो वो स्ट्रेस जो है वो बेटर कंपेयर टू, अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं है, आपने आप डिहाइड्रेटेड है, बॉडी रात भर सोती है, तो जब आप सुबह उठकर सीधा जिम चले जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड रहती है। तो इसका इम्पैक्ट सीधा आपके ट्रेनिंग पर पड़ता है। जैसे मैं लेग प्रेस कर रहा था, मैंने ये आई थिंक तब तो मुझे महसूस नहीं हुआ, बट मैं जब घर आया उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, और अगले दिन जब मैंने देखा तो जो मेरे ग्लूट्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो गए थे। आई थिंक ये मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हाइड्रेशन इशू था ये। तो मेरे ग्लूट्स जो है ओवर स्ट्रेच हो गए थे और एक स्टिंगी सा पेन हो रहा था। तो उसके बाद एक दिन मैं बाहर खेलने भी गया था क्रिकेट, सो वो पेन थोड़ा बढ़ गया, तो वो बढ़ गया तो इट बिकेम अनबेरेबल। और फिर कुछ दिन मैंने सोचा मैं अपने आप को, बॉडी को एक रेस्ट देता हूँ। मैं पिछले 6-8 महीने से कंटिन्यू ट्रेन कर रहा था, तो एक बॉडी को अच्छा ब्रेक भी मिल जाता है। एंड सो आई टुक 15 days ऑफ फ्रॉम द जिम कम्प्लीटली। इस मंडे से मैंने फिर से जाना शुरू किया है। स्लोली स्लोली मैं अपना इंटेंसिटी पर वापस आया हूँ, और या इसके कारण ही मैंने पिछले 15-20 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला था। एंड या बस यही बोलना था। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं एंड में आप वीडियो में जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे तो मैं ये बात आपके साथ शेयर करूँगा। एंड या ये मील ख़त्म करता हूँ मैं, और आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, वो जब भी आएगा होपफुली सून, बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे, आप फैट लॉस फेज में हैं, या फिर आप मेंटेनेंस फेज में, आपको कैलोरीज निकालना नहीं समझ रही है, आप बल्क कर रहे हैं, या आप मसल गेन करना चाहते हैं, या रिवर्स डाइटिंग करना चाहते हैं, फील फ्री आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। एंड आप
चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको रिप्लाई दूंगा। आई नो मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैंने जैसे पहले ही बताया, बट आप डीएम कीजिए, मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर जितना हो सके मेरे साइड से मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एंड या, दिस इज मी मधुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।